बोलो सतगुरु भगवान की जय। प्यारी सात संगत जी, ये बहन नीलम जी, जिन्होंने महाराज जी की कृपा द्वारा ही अपने विचार संगत के साथ साझे किए। आज का प्रश्न था कि निष्काम भाव से सेवा, और निष्काम भाव से सेवा करने पर ईश्वर सतगुरु प्रसन्न होते। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जीत लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जीत लाए। संत बाबा छोटे जी महाराज गुरबानी में, गीता जी में भी, और बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनि जैसे कबीर जी, उन्होंने भी कहा है कि पुण्य पूंज मिले न संता। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पुण्य करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित नहीं होते, तब तक हमें किसी महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। तो आज जितने भी यहाँ छोटे बड़े बैठे हैं, सभी को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य इतने एकत्रित हो गए हैं कि जिससे हमें महापुरुषों के दर्शन मिले हैं। और ये पुरुषों के दर्शन होना समझो हमारे एक आगे बढ़ने की निशानी है कि हमारा एक कदम आगे बढ़ा है। आज गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहब जी की तीसरी संचि में कहा गया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य नाम में लीन हो जाता है, उसकी इस संसार में तो जय जयकार होती ही है, लेकिन उसके तीनों लोकों में जय जयकार होती है। और जो इस जीवन में आकर के, बड़ा बहुमूल्य जीवन है मनुष्य जन्म, कोई ऐसे नहीं समझना कि हमारे को ईश्वर ने भेज दिया और हम इस संसार में भाग बन के आए हैं। नहीं, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन, मनुष्य का जीवन, इसमें हम कर्म कर सकते हैं। जो भी हम कृत्य करते हैं वो ईश्वर अर्पण होने चाहिए। अगर हम ईश्वर को अर्पण करके हर कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। नानक जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जीवन में आकर के पुण्य कर्म करता है और गुरु के नाम के साथ गुरु का दामन थाम लेता है, उनके नाम के साथ चलता है, उनके शब्दों पर चलता है, तो उसका जन्म सुधर जाता है। वरना जीवन तो एक कीड़ी को भी मिला है, एक कुत्ते को भी मिला है, लेकिन मनुष्य जन्म कर करने के लिए मिला है। मनुष्य के जीवन में ही है कि जो भक्ति कर सकता है, भक्ति करके आगे बढ़ सकता है। बच्चे तो पैदा कुत्ता भी करता है, पशु भी करता है, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम है अपना कल्याण करना, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। गुरबानी में ये भी कहा है, गुरबानी तो सब नहीं पढ़ते हैं, मुझे तो इतनी नहीं आती, लेकिन जो कुछ भी गुरु के सानिध्य में मैंने सीखा है और उन्हीं की महान कृपा है कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। किसी कवि ने कहा है, रुल देस दर दर, रुल देस दर दर, किसे ना संभालिया, मेरे कीर्ति सतगुरा कंठ नड़ लालिया। संगत जी, ये हकीकत है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना परिवार, कोई किसी को नहीं संभालता। जब उसके पास कुछ धन दौलत होती है तो हर इंसान उसके आगे पीछे आता है, लेकिन एक सतगुरु ही एक अकेले ऐसे हैं कि वो गरीब से गरीब को सबसे पहले उठाता है। जैसे कि मुझे, लेकिन गुरु ने मुझे आज अपना नाम देकर अपने चरणों के साथ लगा करके इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ समझा सकूं। मेरे में इतनी समर्था नहीं है, ये जो कुछ भी है वो उन्हीं के वचन है। तो प्यारी सात संगत जी, मैं भी
सबको यही कहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे हो। देखने में लग रहा है जैसे आप इतने भाग्यशाली हैं। 2 दिनों से मैं देख रही हूँ, कल भी आप इतने उत्साह के साथ गुरु का वेट कर रहे थे और आज भी 10-10 बजे तक आप वेट करते हैं। आपको कुछ पाने की चाह है, इसीलिए बैठता इंसान। नहीं तो इसमें भी ऐसे हैं जो दर्शन करके चले पाने की चाह है, वो बैठे हैं। तो हम गुरु नानक ने कहा कि जो व्यक्ति सदगुरु के सानिध्य में रहता है और उनके उपदेशों पर चलता है तो वो उसका कल्याण हो जाता है। और जो इसके बारे में सोचता भी नहीं है, सिर्फ विषयों में ही रमा रहता है, तो वो नरकों में जाता है। और नर्क भी कई तरह के हैं। गीता जी के 15-16वें अध्याय में आया था कि जो लोग विषयों में ही रमे रहते हैं वो नर्क में जाते हैं। और नर्क भी कई प्रकार के हैं। ऐसे उन्हें बताए गए हैं कि जहाँ बिच्छू और कीड़े सांप होते हैं उनमें उसको डाला जाता है। तो हम ऐसा मौका क्यों दें अपने आप को कि हम नरकों में जाएं। एक भारत ऐसा देश है कि जिसमें हमें हर कोने कोने में हमें मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा मिलता है। वहाँ हमें संत महात्मा मिलते हैं। तो क्यों नहीं हम उनके पथ पर दर्शन कर चले। अगर विषयों को हम त्याग देते हैं तो हमारा कल्याण होता है और विषयों को पाना हमारा नर्क बन जाता है। एक छोटी सा कहानी है कि जैसे पहले लाइन गाई कि सत्संग की सेवा सफल है जी। तो प्यारी साथ संगत जी, सत्संग की सेवा तभी सफल होती है जो हम निष्भाव से सेवा करते हैं। हमारे मन में अगर कामना रख करके हम सेवा करते हैं तो उसका फल तो हमें गुरु देंगे ही, लेकिन उस फल का हमें कोई मतलब नहीं है। अधिकतर लोग कामना संसारिक विषयों की ही करते हैं जो कि परिवर्तनशील वस्तुएं हैं। उस समय का आनंद है, आनंद हमें परमानेंट लेना है और वो आनंद सतगुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। एक ग्रंथ चीख चीख के कहता है कि हमें हमारा कल्याण होना है तो सतगुरु के उपदेश से ही होना है, उस नाम से ही होना है जो हमें सतगुरु के द्वारा बख्शा जाएगा। छोटी सा साथी है निष्काम भाव के। एक नगर में एक राजा हुआ करता था, निष्ठुर भाव का था। जो भी कृत्य करता वो प्रजा के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उससे करता था, लेकिन नाम वो अपना करता था कि सारा जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। उसने अपनी जिंदगी के बीच में 100 यज्ञ किए और वो किस ढंग से किए, प्रजा को दुखी कर करके उससे डबल टैक्स लिया करता था। लेकिन भगवान तो सभी जानते थे। उन्होंने एक दिन उसको ऐसा आया राजा को कि वो सारा उसका धन दौलत राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। मतलब उसको इतना एहसास नहीं आ गया कि उसको एक वक्त की दाल रोटी भी नसीब ना होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि आपने बहुत यज्ञ किए हैं, तो आप अपने यज्ञ को किसी को बेच के आ जाओ। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। उसकी पत्नी ने उन्हें 4 रोटियां बना के दी कि आप ये खाना, रास्ते में भूख लगेगी तो ये आप खाना, लेकिन अपने यज्ञ बेचकर घर आना। बीता 2 दिन बीते और राजा ने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उन्हें चिंता थी, इस बात की थी कि उन्हें कोई यज्ञ खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा था। जब चौथा दिन आया तो एक जंगल के पास एक बहुत बड़ा घर था। किसी ने उनको बताया कि इस घर में एक राजा है और राजा की कन्या है। वो जो भी किसी का ऐसा को काम कार्य अटक जाता है तो वो कार्य को पूर्ण करते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैं इसी घर में क्यों ना जाऊं। राजा उस घर में प्रवेश किए। बाहर गार्ड खड़ी थी। उनके पैरोदारों ने कहा कि आप बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कह के भिजवाया मंत्रियों को कि मैं एक राजा हूं और राजा की बेटी को आप कह देना कि मैं अपने यज्ञ बेचने
के लिए आया हूँ। तो राजा की बेटी ने कहा, आज नहीं कल आ पाना। राजा बेचारा मायूस होकर के वापस उस जंगल में चला गया, लेकिन उस जंगल में आस लगा करके वो बैठा रहा। वहां पर बहुत भूख लगी। जब भूख लगी, जैसे ही उन्होंने अपना खाना खोला खाने के लिए, तो एक कुतिया आ गई। कुतिया ब्याई हुई थी, उसके बच्चे थे। जैसे वो खाना खाने लगी तो कुतिया उसके पास आई, तो उस राजा के मन में दया का भाव आया। उन्होंने सोचा कि इसके साथ 4 बच्चे हैं और ये बेचारी भूखी है, मेरे पास आई है, तो मैं क्यों नहीं रोटी इसको डाल दूं। एक रोटी कुतिया को डाली। जब दूसरी खाने लगे तो फिर कुतिया उसके साथ अपनी जीवा को दिलाने लगे। तो राजा ने दूसरी रोटी भी डाल दी। ऐसे करते करते 4 रोटी उसने राजा ने कुतिया को डाल दी। पर उसके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं कोई भाव आशा रख के कोई कर रहा हूं। उनके मन में केवल इतना ही भाव था कि बेचारी भूखी है, इसके बच्चे हैं छोटे और इसमें दूध पिलाना है, तो मैं भूखा 3 दिन से हूं, तो अगर 1 दिन और मैं भूखा रहूंगा तो कोई बात नहीं। तो इससे क्या हुआ, जैसे उसके मन में इतनी सा दया आई तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए और इतने में उनको संदेश आया कि राजा की बेटी ने आपको अंदर बुलाया है। राजा खुश हो गया, अंदर गए। जब अंदर गए तो उन्होंने विनती की कि मेरा 100 यज्ञ है, मैंने ये सब के सब बेचने हैं। तो बेटिया ने कहा अंदर से, राजा की बेटी ने, कि 100 यज्ञ तो मैं आपका खरीदूंगी नहीं, लेकिन एक यज्ञ जो है, आज का यज्ञ जो है, वो मैं आपसे खरीदना चाहती हूँ। उसकी आप कीमत बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। राजा ने सोचा कि मैंने तो कोई आज यज्ञ किया ही नहीं, और जो मेरे 100 यज्ञ किए हैं उनको ये क्यों नहीं खरीद रहे। मन में कश्मकश हो रही थी। तो राजा ने आके पूछ लिया। जब पूछा तो बेटिया ने कहा कि जो 100 यज्ञ आपने किए हैं वो प्रजा को दुखी करके आपने यज्ञ किए हैं, प्रजा के पैसों से यज्ञ किए हैं, और जो भी यज्ञ किया वो आपने कामना रख के यज्ञ किया, निष्काम यज्ञ नहीं किया। फिर राजा ने पूछा कि आज मैंने कौन सा यज्ञ किया है। तब उस बेटी ने बताया कि जो आज आपने दया का भाव रख करके एक जंगल में कुतिया को अपना खाना दिया, आप खुद भूखे पेट थे और उसको सारा खाना दिया, ये सबसे बड़ा यज्ञ है और इसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। आप जितना इसकी कीमत मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। फिर इतने में राजा की आज्ञा खुली कि ये क्या हो गया, मेरी तो जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक मेरे अंदर दया का भाव ही नहीं आया। तो आज मैं इस यज्ञ को मैं नहीं बेचूंगा। तो राजा ने वो यज्ञ नहीं बेचा और वो उस बिटिया को नमस्कार करके वापस अपने घर लौटा। जब वापस अपने घर लौटा तो वो क्या देखता है, ईश्वर की कृपा देखो कि वो क्या देखता है कि बहुत बड़ा उसका न्याय बन जाता है और जिस तरह वो राजा प्रजा जो पहले थे वो सेम वैसे की वैसे उसे वापस प्राप्त हो जाती है। तो प्यारी साथ संगत जी, इस साथी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हम कार्य करते हैं ईश्वर अर्पण गुरु अर्पण में करने चाहिए। कोई कामना रख करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो उससे ईश्वर की जिम्मेदारी है कि हमें क्या देना है और हमें क्या नहीं देना, कब देना है कब नहीं देना, ये उनका काम है। हमारा काम है केवल सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक विनती करती हूँ कि जिस तरह से आप लोग 31 दिसंबर को यहाँ पंजाब दौदूसी नौदपुरे हमारे दादा गुरु जी वहाँ तपस्या क्या करते थे, वो तपोभूमि के नाम से कुटिया प्रसिद्ध है। वहाँ भी वही प्रभाव चल रहा है जो हमारे दादा गुरु जी गीता सत्संग चलाया करते थे। अभी हमारे सदगुरु जी वही रखते हैं, वही विचार करते हैं। 31 वहाँ मनाया जा रहा है पुराने वर्ष की विदाई।
और नवीन वर्ष का हम स्वागत करेंगे। आप सबको तहे दिल से मेरी प्रार्थना है कि आपने सबने वहाँ पे आना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, बहन नीलम जी जिन्होंने बठिंडा में अपने विचार परामर्श किया।